हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम गुणा करने के दो ट्रिक आपको बताएंगे। पहली ट्रिक क्या है? किसी संख्या, अगर वो संख्या x है तो संख्या को 25, 125, 625, 3125 से गुणा करना है। कैसे करना है यह मैं समझाऊंगा। दूसरा जो ट्रिक है, किसी संख्या x को 99, 999, 9999 से गुणा करना। इन दोनों ट्रिक को मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चुटकुला सुना रहा हूं। चुटकुला क्या है, बड़े ध्यान से आप सुने, आपको मजा आएगा। दो दोस्त किसी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे और वे दोनों दोस्त एक दिन रात को मूवी देखने गए। मूवी देखकर जब वो घर अपने हॉस्टल के कमरे पर जब वो पहुंचे तो कमरा में बाहर से ताला लगा था। तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को चाबी देता है, कहता है ये भाई ले तू ताला खोल, मैं मोबाइल से टॉर्च दिखाता हूं। अब पहला दोस्त जो है वो ताला खोलने में व्यस्त हो गया, काफी देर परेशान रहा है, करीब 1, 2, 3, 4 मिनट तक उससे ताला नहीं खुला। तो उसका एक और जो दोस्त था उसने ये कहा कि ला मैं प्रयास करता हूं, तुझसे नहीं होगा। तो जब वह गया ताला खोलने और ये जो ताला खोला था ये टॉर्च दिखाने लगा, तो उसने एक बार में ही ताला खोल दिया। तो जिसने ताला खोला या कुछ बोले उससे पहले वो जो ताला नहीं खोल पाया था वो बोला, देखा टॉर्च ऐसे दिखाया जाता है, तुझे तो टॉर्च दिखाना भी नहीं आता था। तो ये था हमारा चुटकुला, आपको मजा जरूर आया होगा। खैर, अब ट्रिक समझते हैं। किसी संख्या x को 25, 125, 625, 3125 से गुणा करना कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, कुछ नियम मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए संख्या आपकी क्या रहेगी x और उसमें गुणा आपको किससे करना है? सबसे पहले मैं 25 से गुणा करूंगा। तो फिर क्या फार्मूला होगा इसका वह देखना है। संख्या अगर x में हम गुणा कर दें 125 से तो क्या फार्मूला बनेगा यह हम समझेंगे। संख्या अगर x में 625 से गुणा करना है तो क्या फार्मूला बनेगा। संख्या अगर x में 3125 से गुणा करना है तो क्या फार्मूला बनेगा यह समझते हैं। तो देखिए x को आप ऐसे ही रखने दीजिए, गुणते 25 की जगह आप लिख दीजिए 100 और पूरा बटा लिख दीजिए 4, क्योंकि 100/4 ही 25 होता है। मतलब किसी संख्या में 25 से गुणा करने से बढ़िया होता है उस संख्या में 100 से गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए। अभी कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे ना। सेकेंड जो है x गुणते 1000 बटा नीचे आप 8 कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, x गुणते 10000 बटा नीचे आप 16 कर देंगे। इसमें x गुणते 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, बटा नीचे कितना कर देना है 32। तो स्पेशली उन संख्याओं के लिए मतलब मान्य होगा जिनका गुणा 25, 125, 625 और 3125 से होगा। तो इस सूत्र से हम गुणा कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 12 और उस पहले वाले का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमें गुणा करना है किससे? 25 से। तो क्या करना है भाई, संख्या की जगह 12 था तो क्या x में किसका गुणा किया गया 100 में, तो हम 12 में किसका गुणा कर देंगे 100 में, और भाग किससे देना हमको 4 से। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे 1200 आया बटा नीचे 4, इसका इसमें भाग दोगे तो 4 × 12 ये आया आपका आंसर 300। तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, 12 में 25 का गुणा करना हो तो हमने क्या किया, 12 का गुणा 100 से बटा 4 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमें सूत्र में बताया जाता है। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल क्या है और इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास है 55। तो 55 का अगर आप गुणा करना चाहते हैं 25 से
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संख्या की जगह 55 आ गया, 100 से गुणा कर दीजिए और बटा नीचे आप क्या लिख दीजिए, सॉरी 4। तो ये 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5500 और 4 से भाग देना है। 4 का पाड़ा पड़ेंगे, एक बार जाएगा, 1 बचा 15, 4 3 12, 3 बचेगा 30, 4 से 28, 2 बचेगा 20, 4 5 20, ये आ जाएगा आपका 1375। तो इस तरह से ऐसा गुणा करना हो तो अगर आप इस तरह से गुणा कर देंगे तो बहुत ही आराम से यह हो जाएगा। तो पहला वाला हो गया। ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 एग्जांपल, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 एग्जांपल और बता दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास है 220, अब गुणा करना उसमें 125 का, ठीक है। तो 220 में 125 का गुणा करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हमें क्या करना है, संख्या की जगह 220 आया तो संख्या की जगह पहले 220 रख दो और फिर किससे गुणा करना है आपका 1000 से, बटा सॉरी 1000 से गुणा करके किससे भाग देना है 8 से। तो ये आप 22 लिख दीजिए, 1 0 इसका, 3 0 इसका, तो 4 0 इसके आगे आया तो बटा नीचे 8 का भाग इसमें देंगे, 8 दूना 16, 6 बचा 60, 8 सत्ते 56, 4 बचा 40, 8 पंचे 40 और ये डबल 0। इतना फास्ट गुणा आप इनका सब करेंगे तो नहीं कर सकते, इसलिए यह तरीका अपनाएं, आपको बहुत ही बेहतर से समझ में भी आएगा और आप भी बहुत ही जल्दी इनका गुणा कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x की जगह 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक कोई भी संख्या रखो, मैं इस बार 4 अंक का रखता हूं, इस तरह से एक संख्या, ठीक है, और उसका गुणा कराता हूं 625 से। तो 625 से जब मैं इसका गुणा कराऊंगा तो ये आप लिखिए 42 56, 625 से गुणा कराने के लिए पहले हमें किससे गुणा करना होगा, 10000 से गुणा करना होगा। 10000 मतलब 4 0 आप इसमें बढ़ा दे, बाई नीचे क्या लिख दे 16। अब इसका आप मतलब कि भाग दे 16 में इसमें, तो 16 का पाड़ा पड़ेंगे, 16 दूना 32, 10 बचेगा 105, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा 105 का 96 आया, 9 बचेगा, फिर 16 छक्का 96 हो गया, यह भी आपका हो गया। अब इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, तो इसका उदाहरण लेते हैं, x की जगह कुछ भी रख तो हम मान लीजिए लिखते हैं 132, गुणा किसका करना है इसमें 3125 का। तो 132 में जब 3125 से गुणा करेंगे, 1 लाख से पहले आप गुणा कर दीजिए, मतलब 5 0 वाले से, ठीक है, बटा नीचे 32 से भाग देना है। तो 132 इसमें कितने 0 आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे 132 के बाद 1 2 5 बटा नीचे 32। अब 32 का पाड़ा आप 132 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा क्योंकि 3 चौका 12, 30 का पाड़ा 4 बार पढ़ने पे 120 आता, तो ये 4 बार जाएगा। अब 4 बार जाएगा, 32 का पाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 132 ही आएगा, क्योंकि 32 गुना होता है, नहीं सॉरी 128 है, सॉरी, तो 4 बार पढ़ेंगे 128 आएगा। और यहाँ पर 132 से अगर आप 128 घटा लेंगे तो आपका 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 32 का 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 32 गुना 64। अब 80 में से अगर आप 64 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 16, ये हो जाएगा आपका 160। और 32 पंचे जब आप मतलब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो आपका मतलब कि पूरा 160 आ जाएगा, फिर उसके बाद डबल 0। तो इसका ऐसे गुणा करेंगे आपका आएगा 41 25 100, ठीक है। तो यह भी आपका हो गया। तो इस तरह से यह तरीका मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी भी संख्या में 25 125 625 3125 से गुणा करना हो तो यह तरीका आप याद रखें, आप बहुत ही फास्ट गुणा कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका क्या, ये तो बहुत ही इजी है। इसके लिए पहले मैं सूत्र लिखूंगा, मान लीजिए संख्या x में हमको सबसे पहले किससे गुणा करना होगा 999। ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या x में सॉरी 99 से पहले गुणा करना है तो इसका क्या फार्मूला होता है, याद ध्यान दें। इसमें कितने अंक हैं 2, तो इसमें 2 0 वाला अर्थात 100 से गुणा कर दे और फिर इसी x को केवल निकालना, ये सूत्र है। दूसरा, अगर x में आप 999 से गुणा करते हैं, x में पहले किससे गुणा कर दे 1000, क्योंकि 1 2 3 0 वाले से गुणा कर दीजिए और फिर इसी को घटा दीजिए, यही उत्तर होगा,
तीसरा, x में अगर आपको 9999 से गुणा करना है तो सबसे पहले आप x में 4 जीरो वाले अर्थात 10,000 से गुणा करके फिर इसी x को घटा लीजिए। बहुत ही आसान है ये भाई, गुणा करने से बेहतर है आप इसका गुणा करके उसको घटा दे, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं इसका ले रहा हूँ, यहाँ x के लिए कुछ भी रखो आप, मान लीजिए मैंने 42 × 99 लिखा। तो 42 में अब देखिए 100 से गुणा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4200, फिर माइनस क्या घटाना है, यही 42, तो ये घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, ये आया 4158। देख लीजिए, इतना तेज तो नहीं हो सकता बड़ा। इसके अन्य किसी विधि से, इसके अलावा फिर एक और देखिए, यहाँ पर हम 2 या 3 अंक का ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3 अंक का कोई संख्या लेते हैं, 332 गुणते 99, तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 332, उसके आगे 2 जीरो माइनस फिर 332। तो इस तरह से जब हम इसमें घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 2 है 32,668। तो बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको यह गुणा का यह तरीका सीख। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 552 गुणते ये 999, तो इसके लिए जो फार्मूला है x की जगह आप 552 लिखेंगे, फिर 1000 का गुणा करेंगे तो इसमें 3 जीरो आ जाएगा, फिर माइनस x की जगह आपका क्या है 552, तो ये आप 552 लिख देंगे। उसके बाद इस जीरो में से अब 2 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ का 1 है और ये आपका। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने समझा दिया आपको। इसका एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 अंक का कोई नंबर लिया, 42 55 मतलब 4255 गुणते 999। तो हमें क्या करना है, इसको तो एज इट इज लिख देना है जैसे यहाँ पर था, उसमें 3 जीरो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और माइनस आपको घटाना क्या है, यही 4255। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 4 गया 0 और ये आपका पूरा उतर जाएगा 425। तो यह पूरा आया। इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम रख सकते हैं 556 गुणते 9999। तो 56 के आगे 4 जीरो लगेगा, ठीक है, और फिर आपका 56 ही उसमें घटेगा। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया तब भी 4, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5, यहाँ 5। x की जगह 5 अंक का कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, यह ले लिया। तो इसमें हमने गुणा कर दिया 9999 से। तो अब यह आप लिखें गुणते, सॉरी, तो 4 तो इसमें है, तो इसका मतलब 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4 माइनस, इसी को घटाना है 56 376। आप घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 10 में 7 सॉरी 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यह 0 हो जाएगा। तो इतने में से इतना हमने घटा दिया, ठीक है, ये आपका ऐसे लिख दिया जाएगा 56 37, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह बहुत ही अच्छे समझ में आया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसे ट्रिक्स और जो मैथ की सीरीज चल रही है अंक गणित में घातांक और घात का मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इस समय मैं करणी पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए और समझिए। किसी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।